नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ये कहानियाँ पे। तो चलिए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य था शाहीनगर और उसके राजा नरेंद्र चौधरी थे। शाहीनगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा जो है वो अपनी प्रजा को बेटे के जैसा प्यार करता था और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती थी और राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती। राजा से एक दिन मंत्री ने पूछा कि महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा बोले, मुझे ऐसी लड़की पसंद आएगी जिसे मेरी दौलत से प्यार ना हो, न ही इस महल से, और वह दिल की साफ होनी चाहिए। प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो ऐसी चाहिए। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी पड़ेगी, वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के सुझाव से अति प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है, मैं कल से ही ऐसी लड़की को ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीबों की पोशाक वाली भेष बनाकर निकल पड़े। इसी बीच उन्हें कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और यह राजा को पसंद नहीं आता था। एक दिन राजा एक पेड़ के नीचे थक हार के बैठ गया। तभी उसी समय राजा को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही से पूछ बैठा कि इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नागा राज्य की राजकुमारी सीता बैठी हुई है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही है? उस सिपाही ने बोला कि पास ही में एक मंदिर है, वह माता के दर्शन करने जा रही है। यह बोल के सिपाही वहां से चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही बेताब हो रहा था। राजा ने उस राजकुमारी की डोली के पीछे पीछे चल दिया और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली में से उतरी। और राजा ने जब पहली बार राजकुमारी को देखा तो देखते ही उस पर मोहित हो गया। सोचने लगा कि राजा की यह राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उससे जाकर कहा, मैं शाहीनगर राज्य का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लड़की ने ना कहा और वहां से चली गई। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरे दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा फिर उस राजकुमारी का पीछा करने लगा और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहां की प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहां के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी तो देवी है, वह सारी प्रजा को अपने बेटे के जैसे प्यार करती है और वह हर सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। यह सुन राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने को मना कर दिया। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बातें की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमारी ने राजा के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवार में हराना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगी। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने के मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए बेटे जैसी है, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा कि तुम दूसरी शर्त भी जीत गए हो, और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपनी प्रजा से प्यार करते हो या नहीं। राजकुमारी ने फिर राजा के सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी, और वह पहेली है कि आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम समान हैं। आपको पता लगाना है कि उनमें से एक सिक्का नकली है और नकली सिक्का बाकी सब सिक्कों से जरा सा वजनी है। अगर आपके पास एक तराजू है, लेकिन उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तोल सकते हैं, तो नकली सिक्के को कैसे पहचानेंगे? राजा थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा कि 3-3 सिक्के निकालकर तराजू के दोनों ओर रखें। अगर दोनों पलड़े बराबर हैं तो इन 6 सिक्कों को छोड़कर बाकी बचे 2 सिक्कों को एक एक पलड़े पर रखें। जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 में से 2 सिक्के निकालें और उन्हें तोल ले। अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है।
अगर एक भारी हो तो वही सिक्का नकली है। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा कि सही जवाब और शादी के लिए राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे।